गुड इवनिंग बच्चों। देखिए, हम तो आप लोगों के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर खास करके आज मैथमेटिक्स लेकर के आए हैं आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि क्लास 10 की पढ़ाई आईसीएसई बोर्ड की शुरू हो चुकी है। बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत ही परेशान रहते हैं, लेकिन अब टेंशन लेने का नहीं। अब देखिए आप किस तरीके से हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को अपने चैनल की तरफ से बताएंगे, और जिसमें आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि बैंकिंग चैप्टर कैसे की जाती है। बच्चों देखिए, बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आप एक वैल्यू पुटअप करोगे और आपको आंसर्स मिल जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कैसे किस तरीके से वैल्यू पुटअप करना है, क्योंकि वैल्यू पुटअप इन फॉर्मूला में फॉर्मूला लिख करके वैल्यू पुटअप करना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे इजी चैप्टर है जिसमें आप आराम से स्कोर कर सकते हो इसी एग्जाम में। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन क्या है कि, और एक बात और आपको बता दे कि हम इसी तरीके से टाइप वाइज वीडियो, जैसे आज हम आप लोग को टाइप 1 बताएंगे, इसी तरह से हर टाइप्स हम आपको बताते रहेंगे एवरी नाउ एंड देन। तो आप बस चैनल पे बने रहना। देखिए, आज पहला सवाल आप लोग के लिए ये है कि राज एक बैंक में जाकर के अपना एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलाता है, ठीक है, और कितने दिनों के लिए खुलाता है गाइस? 2 सालों के लिए, ठीक है, और बैंक उसे रेट कितना देता है? 6% पर एनम के हिसाब से रेट मिलता है, और वो मंथली में 1000 रुपए करके डिपॉजिट करता है। तो बताओ बच्चों को, अब यहाँ पर आपको क्या निकालने बोला गया है कि कितना इंटरेस्ट वो 2 साल में अर्न करेगा और कितना उसका मैच्योरिटी वैल्यू होगा। देखो, कोई भी चीज अगर आप निकालने जाते हो मैथमेटिक्स में, आप पहले इनिशियल से लेकर सीधा फाइनल पॉइंट पे पहुंचोगे कि फाइनली तुमको निकालना क्या है। फाइनली हम लोग को निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? प्रिंसिपल इंटू एन प्लस आई। तो अगर हम क्वेश्चन में अगर इस मैच्योरिटी वैल्यू, ये तो इंटरेस्ट तो आपको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन इस मैच्योरिटी वैल्यू को पाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू निकालना, आपको p into n plus i का जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द सम को सॉल्यूशन में अगर जाएंगे तो लाइन बाय लाइन अगर देखें तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे 2 साल लिख रहा है। तो ये 2 साल लिख रहा है, तो ये क्या है गाइस? ये 2 साल मेरा टाइम है जो कि n है, जो कि 2 साल है। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे मंथ में तो 2 into 12 दैट मेक्स हाउ मच? 24 मंथ्स। ये आपने इजीली निकाल लिया। तो चलो, आपको n तो पता ही है निकालने के लिए, आपको n इजीली पता हुआ कि आपने कितना निकाला? 24, ठीक है, आप यहां पुट कर दिए। लेकिन दूसरा कंडीशन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर रेट लिख रहा है जो कि 6% पर एनम, ठीक है, तो इसमें कुछ यहाँ तो रेट का कोई काम नहीं है। इन द सेम वे अब आप मंथली इंस्टॉलमेंट स्टैंड्स फॉर क्या होता है गाइस? ऑलवेज याद रखना, p होता है, ठीक, कितना आपका? ₹1000। तो देखिए, अगर आप ये 1000 यहाँ पे बिठा देते हो तब भी आपका मैच्योरिटी वैल्यू नहीं आएगा। एक चीज से आपका मैच्योरिटी वैल्यू आंसर नहीं निकलेगा, वो है क्या? इंटरेस्ट। तो आपको इंटरेस्ट निकालना सीखना पड़ेगा, और जैसे ही आपने इंटरेस्ट पाया आपने मैच्योरिटी वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर लिया। लेकिन इंटरेस्ट निकाले कैसे भाई? इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोगों को अगर मालूम हो तो, और मेरे पास इंफॉर्मेशन में है, टाइम है और आपका रेट है और प्रिंसिपल है, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे और आराम से इंटरेस्ट का फॉर्मूला बच्चों निकाल लेंगे। इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। याद किस तरीके से? पहले आपको p लिखना है, फिर इनटू का साइन देना, थोड़ा स्पेस देना है, फिर लिखना n, फिर यहां पर n प्लस 1, नीचे क्या आएगा? 2 into 12, ये फिक्स्ड है, 24 into रेट बाय 100। अब आप देख सकते हो आपके पास p क्या है? 1000। हमने डाल दिया p 1000 जो हमने यहां लिखा। कितना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं n तो आपने 24 निकाल चुके हैं, तो यहां पर 24 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे क्या होता है गाइस? 2 into 12 into r, मतलब r का मतलब रेट बाय 100। मैथ्स का कुछ रूल्स है, आप डायरेक्टली काटना मत। जब तक आप सबसे पहले सब नंबर को, ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करके छोटा नहीं करते, आप काटने पे मत जाना। तो पहले मैं इसे छोटा कर देता हूं। देखिए, 1000 into 24 into 25 by 2 into 12 into 6 by 100। देखिए, इसे मैंने छोटा किया। अब इससे हमको कैंसिल करना पड़ेगा, तो देखिए यहां पर हमको इजीली दिख रहा है, ये जीरो कट गया, फिर आपका ये जीरो, इजीली आपका ये जीरो कट गया। तो ये देखिए 12 2 are 24, ये 24, ये डायरेक्टली कट गया। तो आपके पास बचा क्या? 25 6 are 150 and 150 into 10 makes how much? रुपीस 1500। तो आपने फाइनली 1500 रुपीस पा लिया, जो कि आपका क्या था गाइस? इंटरेस्ट, जो कि कंडीशन नंबर 1 में पूछा गया था।
ठीक है। अब कंडीशन नंबर 2 में मुझे बोला गया कि बताओ कि मेच्योरिटी वैल्यू क्या होगा हम लोगों को निकालने के लिए। तो हमने तो बहुत आराम से p इंटू एन प्लस डाल के रखा था, लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम क्या था बाबू कि i नहीं निकल रहा था, वी आर नॉट गेटिंग i। तो हम लोग उस i को इस फॉर्मूला के मदद से बड़े आसानी से बाहर कर लिए, जो कि कितना है 1500। बस ये 1500 आपको यहां लिखना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाता है 24,000, फिर 1500 रुपया उसमें और जोड़ देंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी 25,500। यानी कि वो इंसान 1000 करके मिस्टर राज ने 24 महीना तक 24 लाख जमा दिया ही। तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये है कि उसको 1500 रुपया एडिशनल पैसा मिला इंटरेस्ट के तौर पर। तो फाइनली उसका टोटल पैसा जम के कितना हो गया अकाउंट में 25,500। तो वो अगर 2 साल के बाद अगर विथड्रू करता है तो उसे कितना मिलता है 25,500। तो देखिए कितना आसानी से ये आईसीएसई का काफी इंपॉर्टेंट टाइप जिसे कहते हैं टाइप 1, जिसमें हम लोग सीखे कि किस तरीके से मैच्योरिटी वैल्यू निकाला जाएगा। और इस मैच्योरिटी वैल्यू को पाने के लिए सबसे बड़ा रोल क्या प्ले किया? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे ये भी मैंने बता दिया। तो बच्चों देखो कोई चीज बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, आपको सिस्टमैटिकली चलना है मैथमेटिक्स में, और सिस्टमैटिकली बस मेरी वीडियो को फॉलो अप करते रहना है। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। बस ऑल एट अ टाइम, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको 1 बाय 1 सारा टाइप्स का जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कोशिश करूंगा कि आपको देता चलूं, ताकि आप लोगों का स्कूल्स के एग्जाम में भी बहुत मदद मिले, और आने वाले आपका हाफ ईयरली और आपका सिलेक्शन एंड देन फाइनली आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में आपको काफी मदद मिलने वाला है बच्चों। तो आपको बस ध्यान रखना है कि किस तरीके से चलना है, फॉर्मूला ही सब कुछ है। फॉर्मूला तो बहुत छोटा सा, बहुत कम फॉर्मूला आप लोग को देके क्लियर करेंगे। खैर एनीवे, आप लोग बस बने रहना, और आई विल बी बैक वेरी सून विद द टाइप 2 वीडियो। चल रहे, थैंक यू वेरी मच।